कुंभ राशि का मासिक राशिफल फरवरी 2024 का ग्रह गोचर स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश की स्थिति किस प्रकार की रहेगी और इस महीने में आप लाभ प्राप्त करने के लिए कौन से उपाय करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं कि जब फरवरी 2024 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार से बनी हुई हैं। आपके प्रथम भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं, सस राजयोग का ये निर्माण कर रहे हैं आपके लिए पूरे महीने भर। राहु आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, गुरुदेव बृहस्पति आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे, वही केतु आपके अष्टम भाव में गोचर करने वाले हैं। सूर्य बुध एक साथ आपके 12th हाउस में रहेंगे और मंगल और शुक्र की युति आपके 11th हाउस में रहेगी। हम बात करते हैं कि इस महीने आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, प्रथम भाव में शनिदेव मजबूत स्थितियों में है और वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 के दूसरे चरण में चल रहे हैं। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 1 तारीख से लेके और 14 फरवरी तक आपको तनाव ज्यादा हो सकता है, अनिद्रा की समस्या परेशान करेगी, नींद पर्याप्त मात्रा में आपको नहीं आएगी। लेकिन उसके बाद 15 फरवरी के बाद कहीं न कहीं से आपको आंखों की समस्या, माइग्रेन, सिरदर्द की समस्या और हड्डियों में तकलीफ की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। इसलिए जो कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले जातक या जातिका हैं, इस महीने अपने खान पान को लेकर सचेत रहिएगा। चीजें बहुत अच्छी आपके हेल्थ वाइज यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही हैं। साथ ही यदि देखा जाए तो मंगल देव आपके 12th हाउस में जाएंगे तो ये मांगलिक पत्रिका का भी निर्माण करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इस महीने आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा, कोई बहुत अच्छी स्थितियां आपके लिए दिखाई नहीं देती। बात कर लेते हैं कि आपके लिए प्रेम संबंधों की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए प्रेम की अगर हम बात करते हैं तो फरवरी के महीने की शुरुआत आपके प्रेम संबंधों के लिहाज से अच्छी रहेगी, है ना। प्रेम संबंधों में आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी, साथ ही आपके लिए नए प्रेम संबंध भी स्थापित होने वाले हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर है। क्या प्रेम विवाह के लिए कोई योग बनते हैं? अभी प्रेम विवाह के लिए बहुत अच्छे योग नहीं बनते। हालांकि आपको बता दें कि 20 फरवरी 2024 के बाद आपके नए प्रेम संबंध शुरू होंगे या आप किसी के प्रेम में पड़ जाएंगे, ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। जिनके बीच में वाद विवाद ज्यादा चल रहे हैं या ब्रेकअप वगैरह हो गया था, क्या पुनः उनसे मैचअप होगा या नहीं होगा? तो देखिए, यहाँ पर आपको 20 फरवरी तक का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही चीजें आपके लिए आगे जारी हो पाएंगी, यानी कि आपके प्रेम संबंधों के लिए अच्छी रहेंगी। हम बात करते हैं आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। देखिए, यदि आप कुंभ लग्न या कुंभ राशि के जातक हैं, 7वें भाव के स्वामी सूर्य देव बनते हैं और आपके ये 12वें भाव में गोचर करेंगे। देखिए, और आपके 7वें भाव पर ही शनिदेव की दृष्टि है, गुरुदेव बृहस्पति भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो 1 तारीख से लेकर और 14 फरवरी तक 7वें के स्वामी का 12वें में होना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वाद विवाद हो सकते हैं या पति पत्नी के बीच में कोर्ट कचहरी आदि तक मामले जा सकते हैं। 14 फरवरी तक आपके दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। विशेष तौर पर पति पत्नी के बीच में अहम के भाव के कारण या किसी छोटी मोटी बात को लेकर टकराव ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन आपके लिए 14 फरवरी के बाद चीजें बहुत ही बेटर हो जाएंगी। आपके दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता देखने को मिलेगी, दाम्पत्य सुख की वृद्धि होगी। इसके साथ ही पति पत्नी के बीच में संबंध भी अच्छे हो जाएंगे। यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन उसके पहले 14 फरवरी तक उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। ठीक है, आपके पार्टनर के द्वारा आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। 14 फरवरी के बाद पार्टनर के द्वारा स्नेह की प्राप्ति होगी। जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वह मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी। तो यह महीना 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। पहला 14 फरवरी तक बहुत अच्छा नहीं है, 14 फरवरी के बाद चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। बात करते हैं आपके लिए बिजनेस के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए, सप्तम भाव के स्वामी सूर्यदेव आपके 12वें भाव में रहेंगे 14 फरवरी तक और साथ ही मंगल देव की भी उपस्थिति आपके 5 फरवरी से हो जाएगी। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर यदि आप यात्रा से जुड़ा हुआ काम करते हैं, विदेश से जुड़कर काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य कर रहे हैं या अपने जन्म स्थान से दूर रहकर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपको लाभ प्राप्त होगा। कोई दिक्कत यहाँ पर परेशानी दिखाई नहीं देती है। साथ ही आप देखें कि सूर्यदेव आपके लगन में जाएंगे सप्तम के स्वामी होकर 14 फरवरी के बाद। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप अपनी कोई दुकान, फैक्ट्री, इंडस्ट्री चलाते हैं, कोई सर्विस प्रोवाइडिंग के कार्य करते हैं या आप कोई भी किसी भी प्रकार से सामान की खरीद बिक्री, चाहे अपनी दुकान चला रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जुड़ा हुआ काम कर रहे हो, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कोई कॉलेज चला रहे हो,
किसी भी प्रकार से आप बिजनेस में हैं, आप नोट कर लीजिए 15 फरवरी के बाद से लेकर 29 फरवरी तक व्यस्तता आपकी बढ़ेगी, आपके काम कारोबार में उछाल देखने को मिलेगा, वृद्धि होगी। ठीक है, आपके पास आपके कस्टमर ढूंढते हुए आएंगे, ये चीजें आपको 15 फरवरी के बाद देखने को मिलेंगी। तो काम कारोबार के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से यह महीना ट्रेमेंडस रहेगा आपके लिए, चीजें बहुत अनुकूल आपके लिए रहेंगी और बेहतर लाभ प्राप्त करने में आप सफल भी होंगे। तो बिजनेस के लिहाज से समय अच्छा है। आप बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सप्तमेश आपके 12th में गए हैं, इन्वेस्ट करते समय सावधानी जरूर रखना है, क्योंकि 12वां भाव आपके इन्वेस्टमेंट का भी है तो वो लॉसेस का भी है। तो आप अगर 15 फरवरी से पहले कोई निवेश कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर, कोई बड़ा अमाउंट आप निवेश करने जा रहे हैं, तो सतर्कता पूर्वक आगे बढ़िएगा। बाकी आपका काम कारोबार अच्छा है, आपको लाभ प्राप्त होगा। बात कर लेते हैं कि आपके लिए जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए क्या परिस्थिति रहेगी। देखिए, कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए 10th भाव में सस राजयोग तो आपका बना हुआ है लगन में, लेकिन शनिदेव की जो दृष्टि है ना वो आपके 10th भाव पर पड़ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए जो समय रहेगा फरवरी का महीना, वह सामान्य रहने वाला है। कोई बहुत बड़े परिवर्तन या कोई बहुत बड़े चांसेस आपको यहाँ पर मिलने नहीं जा रहे हैं। हाँ, एक बात ये रहेगी कि आपके मंगल देव जो है ना 10th भाव के स्वामी बनते हैं। ठीक है, और ये 12th हाउस के अंदर उच्च के हो जाएंगे 5 फरवरी से। इसका मतलब यह है कि जो लोग विदेश में जाकर काम कर रहे हैं, ठीक है, या घर से दूर रहकर नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए बेहतर है। जो लोग विदेश जाकर नई नौकरी की संभावनाएं चाहते हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बहुत बेहतर बनी रहेंगी। ठीक है, या हॉस्पिटल्स में आप काम करते हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए नौकरी में कोई समस्या नहीं, नौकरी अच्छी है। लेकिन अगर आप इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत है, तो समय सामान्य है। कोई बहुत बड़े परिवर्तन, कोई बहुत बड़ा आपको सक्सेस मिल जाए, ऐसी चीजें दिखाई इस महीने नहीं देती, क्योंकि आपका 6th हाउस भी डैमेज हो रहा है। कैसे हो रहा है? राहु देव 2nd हाउस में बैठकर आपके पंचम दृष्टि से 6th हाउस को देख रहे हैं, इसके साथ मंगल देव भी देखेंगे। हाँ, एक चीज ये बेहतर रहेगी कि जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, जिन लोगों ने पहले से कंपटीशन का कोई एग्जाम दिया है, विशेष तौर पर इंजीनियरिंग के फील्ड का और इसके अतिरिक्त आईटी सेक्टर्स का, उनको लाभ प्राप्त होगा। तो नौकरी के लिहाज से ये महीना कोई बहुत बड़े चेंज, कोई बहुत बड़े परिवर्तन लेकर नहीं आ रहा है, आपके लिए चीजें सामान्य चलेंगी। बात करते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी आपका पारिवारिक जीवन। देखिए, कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन के लिहाज से समय अनुकूल बना हुआ है, किसी भी प्रकार की समस्या दिखाई नहीं देती। छोटे भाई बहनों का लाभ मिलेगा, बड़े भाई बहनों से भी संबंध आपके अच्छे होंगे, साथ ही आपके परिवार में सुख समृद्धि भी बढ़ेगी। हाँ, किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं चल रही थी वह चिंताएं भी आपकी दूर होंगी। धन की स्थिति क्या रहेगी? देखिए, धन के लिहाज से यदि देखा जाए तो काफी अच्छा महीना ये रहेगा, धन लाभ आपके लिए होता रहेगा। 2nd हाउस के अंदर राहु देव विराजमान है, ऐसी स्थिति में धन तो आएगा, लेकिन यह धन खर्च भी होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि देखिए सूर्य बुध की युति रहेगी पहले तो आपके 12th हाउस के अंदर, तो दवाओं पर पैसा खर्च हो सकता है, या आप, मैंने बताया ना कि अगर आप निवेश करते हैं तो उसमें आपको नुकसान हो जाएगा, तो इन चीजों से बचना है। हालांकि 2nd हाउस के अंदर राहु क्या करता है ना कि ये पैसे को आपके जीवन में फ्लो को बनाकर रखता है, तो ये चीज आपके लिए बेहतर है, लेकिन संचित करने में ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हालांकि गुरुदेव बृहस्पति भी धनु राशि को देख रहे हैं, तो ये इस पूरे महीने के अंदर धन लाभ या धन का फ्लो आपके लिए बना रहेगा। धन की किल्लत या धन की समस्या आपको परेशान करने वाली नहीं होगी, धन की स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। भाग्य के द्वारा भी धन की प्राप्ति यहाँ पर होती नजर आ रही है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय की शुरुआत हम कह सकते हैं। साथ ही जो लोग संतान प्राप्ति वगैरह का सपना देख रहे हैं उनके लिए अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अभी चीजें आपके लिए बहुत बेहतर नहीं है। हाँ, पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, पिता के द्वारा आपको लाभ की प्राप्ति होगी, विदेश यात्रा के योग बनते हैं, लंबी दूरी की यात्राएं होगी, धार्मिक यात्रा पर भी कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले जा सकते हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बेटर है, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। सिर्फ कैरियर को लेकर अभी आप असंतुष्ट रहेंगे, या कैरियर में एक साथ में बहुत सारे कार्यों को करने की कोशिश करेंगे, या कैरियर में आप प्रेशर जरूर महसूस करेंगे, तो ये चीजें अभी आपके लिए थोड़ा सा प्रतिकूल है। आने वाले टाइम पे चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर आप सुंदर कांड का पाठ कीजिए, इस महीने आपको लाभ बहुत अच्छा प्राप्त होगा। दूसरी स्थिति कि आप गुलाब जामुन गरीब व्यक्तियों को खाने के लिए दीजिए, इससे भी आपको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। शनिदेव आपके लगन में विराजमान है, तो बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड कीजिए, है ना, या बुजुर्गों के साथ में टाइम स्पेंड कीजिए। शनि का शुभ प्रभाव आपको जीवन में जरूर देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं आपके लिए
कि जो हमारे कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले जातक हैं, किन दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा सबसे ज्यादा आपको। कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है तो कोई इलीगल काम करने से बचिएगा, सूर्य शनि की युति हो रही है। दूसरी स्थिति कि इस महीने आपको अपने वाणी और अपने अहंकार पर भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनि भी आपके लगन में जा रहे हैं यानी गोचर कर रहे हैं, और सूर्य भी आपके लगन में जाएंगे, मंगल उच्च के 12th हाउस पर रहेंगे, तो एग्रेशन काफी ज्यादा यहाँ पर रहेगा, इस चीज का ध्यान रखना होगा।